जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान जीके की जो हमारी 20 MCQ सीरीज चल रही है उसका आज का टॉपिक है राजस्थान में मेले और त्योहार। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, माता पार्वती के गोने के सूचक के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखो, धिंगा गवर नहीं है, अक्षय तृतीया नहीं है, छोटी तीज नहीं है, गणगौर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? गणगौर। माता पार्वती के गोने के सूचक के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? गणगौर त्यौहार मनाते हैं। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। गणगौर कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। इसी को ही बोलते हैं सौभाग्य तृतीया। सौभाग्य तृतीया बोलते हैं इसी को ही। ये जो त्यौहार होता है ये कितने दिन का त्यौहार होता है? 18 दिन का त्यौहार होता है ये। और यहाँ पे अगर हमें बात करूँ राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ की गणगौर फेमस है, तो जो एक तो जयपुर की गणगौर फेमस है, और इसके अलावा जो आरटीडीसी का होटल है गणगौर, आरटीडीसी होटल गणगौर, वो भी कहाँ पे? जयपुर में ही है। और इसी के साथ मैं बात करूँ, एक कहाँ की फेमस है? एक उदयपुर की गणगौर फेमस है। उदयपुर की गणगौर का तो वर्णन तो जेम्स टोड ने भी किया है, तो जेम्स टोड द्वारा वर्णन किया गया है, द्वारा वर्णन। इसी के साथ मैं बात करूं नाथ द्वाराई गणगौर, जो नाथ द्वाराई गणगौर होती है उसको गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर कहा जाता है। गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर कहा जाता है। इसी के साथ मैं बात करूं आपसे जैसलमेर, जैसलमेर में जो गणगौर होती है वो चतुर्थी को मनाई जाती है। और बाकी सब जगह जैसे गणगौर में दिन क्या होता है? गणगौर के दिन ईसर और गवर जी की सवारी निकाली जाती है। ईसर प्लस गवर जी की सवारी निकाली जाती है। परंतु अगर मैं जैसलमेर की बात करूं तो यहाँ पे सवारी में केवल गवर जी होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो द्वारकाधीश मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान, जो हमारे रात्रि के लास्ट दर्शन होते हैं शयन दर्शन, शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज को गुलाबी गणगौर के मध्य रूप रथ में विराजमान किया जाता है। कौन से मंदिर में? द्वारकाधीश मंदिर में। द्वारकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज को गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये जो त्योहार होता है गणगौर का, ये सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है। इसमें जो लड़कियां होती है, जो महिलाएं होती है, वो अपने लिए तो अपने स्वयं के लिए अच्छे पति की और भाई के लिए अच्छी पत्नी की कामना करती है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लो, इस दिन जो पिंडियाँ होती है ना, पिंडियाँ पिंडियाँ और जौ को, पिंडियों को किसके साथ पूजा जाता है? जौ के साथ पूजा जाता है। पिंडियाँ प्लस जौ, इनके साथ पूजा की जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये गणगौर के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे दिंगा गौर गणगौर। दिंगा गौर गणगौर बोलते हैं इसको, एक और नाम है बेतमार गणगौर। बेतमार गणगौर ये कब आती है? ये बैसाख कृष्ण तृतीया को आती है। बैसाख कृष्ण तृतीया, बैसाख कृष्ण तृतीया को आती है। और इस दिन जोधपुर में और उदयपुर में मेले बढ़ते हैं। एक तो जोधपुर में प्लस उदयपुर में क्या होते हैं? मेले बढ़ते हैं इस दिन। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रारंभ किया था बेतमार गणगौर का, किसके द्वारा कराया गया था? बेतमार गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ महाराजा राज सिंह ने किया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया कब आती है? ये बैसाख कृष्ण तृतीया को तो दिंगा गौर आती है। अक्षय तृतीया आती है अपनी बैसाख शुक्ल तृतीया को। बैसाख, ये बात आप सब लोग जानते हो कि सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। इसके अलावा इस दिन 7 अन्न की पूजा की जाती है। और बात करूं तो एक विशेष खाद्य पदार्थ है खींच गलवानी, वो खाया जाता है। क्या नाम है? खींच गलवानी। विशेष खाद्य पदार्थ का सेवन। ठीक है दोस्तों, अगर मैं छोटी तीज की बात करूं तो छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया। ये कहाँ की फेमस है? ये जयपुर की फेमस है। ये पति पत्नी और दाम्पत्य प्रेम का त्यौहार कह सकते हैं इसको। पति पत्नी का त्यौहार बोल दो या फिर दाम्पत्य प्रेम का त्यौहार बोल दो। इस दिन महिलाएं जो होती है वो लहर या ओढ़नी ओढ़ती है। क्या ओढ़ती? लहर या ओढ़नी ओढ़ती है। इस जो छोटी तीज होती है इसी को हरियाली तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज भी बोल सकते हैं इसको। जो नवविवाहिता होती है, नवविवाहिता को अपने ससुराल पक्ष से, नवविवाहिता को ससुराल पक्ष से जो उपहार आता है उस उपहार को क्या कहा जाता है? सिंजारा कहा जाता है। ये कब आता है? ये तीज पे आता है, छोटी तीज पे, सिंजारा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सातुड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो सातुड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? सातुड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को। भाद्रपद
कृष्ण पक्ष तृतीया को सतुड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगर मैं बात करूं आपसे सातुड़ी तीज की, तो सातुड़ी तीज के और भी नाम है जिन नाम से इनको जाना जाता है, वो भी आपको जानने जरूरी है। जैसे इसको सातुड़ी तीज को हम बोलते हैं बड़ी तीज बोलते हैं, बूढ़ी तीज पे बोलते हैं, कजली तीज बोलते हैं, सतवा तीज बोलते हैं। देखो, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, इसीलिए सतवा तीज। सतवा तीज क्यों कहा जाता है? इस दिन सत्तू का भोजन करते हैं, सत्तू का। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सतवा तीज कहते हैं। ये कहाँ की फेमस है? ये बूंदी की फेमस है। इस दिन बूंदी में तीज की सवारी निकली जाती है। बूंदी में तीज की सवारी निकल दी जाती है। इसके अलावा जो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज आती है अपनी, कौन सी तीज आती है? ऊपर बताया मैंने अभी, छोटी तीज, वो हम पढ़ चुके हैं। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो देखो, अगर मैं बात करूं नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कब होता है, तो नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। इसमें जो भील जनजाति है वो सर्वाधिक संख्या में भाग लेती है। सर्वाधिक संख्या में भाग लेती हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं माघ शुक्ल पक्ष एकम की बात करूं, तो इस दिन क्या होते हैं? अपने गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। इसी के साथ एक चीज और याद रख लो, जो गुप्त नवरात्र है ना, एक तो ये माघ शुक्ल पक्ष को प्रारंभ होते हैं, इसके अलावा ये आषाढ़ शुक्ल एकम को ही प्रारंभ होते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकम को भी गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं अश्विन शुक्ल पक्ष एकम, तो जो अश्विन शुक्ल पक्ष एकम है, इस दिन शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। और ये नवरात्र कब प्रारंभ होते हैं? ये नवरात्र अपने, अगर शरद नवरात्र की बात करूँ तो नहीं सॉरी शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं केवल इस दिन। तो इसके अलावा मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, अगले ऑप्शन की, माघ कृष्ण पक्ष एकादशी, इस दिन क्या होती है? छठ तिला एकादशी होती है। छठ तिला एकादशी होती है इस दिन। और इसी के साथ एक और बात करते हैं हम लोग अलग से, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को क्या रहता है? जो चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को कौन से नवरात्र प्रारंभ होते हैं? बसंत नवरात्र, बसंत नवरात्र प्रारंभ। और इसी दिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसी के साथ आर्य समाज की स्थापना की गई थी।
इस दिन महर्षि गौतम जयंती होती है। झूलेलाल का जन्म हुआ था इस दिन। विक्रमी नववर्ष प्रारंभ हुआ था। बृहद राजस्थान का गठन किया गया था। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जो अपना एक तो अश्विन शुक्ल पक्ष एकम से शरद नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं, और एक और है अपने चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से बसंत नवरात्रा प्रारंभ। तो इन नवरात्रा में शाकंभरी माता और जीर्ण माता और कर्णी माता का मेला बढ़ता है। शाकंभरी माता, जीर्ण माता और कर्णी माता का मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, पुष्कर मेले का समापन कब होता है? तो पुष्कर मेले का समापन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ये तो आप सब लोगों को पता होगा। पुष्कर मेले का समापन होता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हम सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। सत्यनारायण पूर्णिमा, ये किसको कहा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को कहा जाता है। जो पुष्कर मेला है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलता है? सत्यनारायण पूर्णिमा तक। कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये चलता है कहाँ तक? सत्यनारायण पूर्णिमा तक। मतलब 11 से लेके 15 तक ये मेला बढ़ता है, पुष्कर मेला। ठीक है दोस्तों, पुष्कर मेला ये आपको बता दिया मैंने। पुष्कर मेला बढ़ता है। जो कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है उसको देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं, तुलसी एकादशी भी बोलते हैं। देव उठनी एकादशी भी इसी को ही बोला जाता है। प्रबोधनी एकादशी भी इसी को बोला जाता है। इसी के साथ तुलसी एकादशी भी इसको बोला जाता है। तुलसी एकादशी भी इसी को बोला जाता है। इसी तरह अगर ये देव उठनी है तो देव सेनी भी आई होगी, तो वो कब आती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी होती है, आषाढ़ आषाढ़ शुक्ल एकादशी, ये क्या रहती है? देवसेनी एकादशी। देव सेनी एकादशी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो देवसेनी एकादशी और देवउठनी एकादशी ये किससे संबंधित है? ये दोनों एकादशियाँ, ये दोनों एकादशियाँ संबंधित है दोस्तों भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु जब सो जाते हैं तो उसको देवशयनी एकादशी बोलते हैं, जब उठते हैं तो उसको देव उठनी एकादशी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये सत्यनारायण पूर्णिमा को कौन कौन से मेले बढ़ते हैं ये भी हम साथ में देख लेते हैं। सत्यनारायण पूर्णिमा को एक तो पुष्कर मेला तो बढ़ता ही है, इस दिन इसका समापन होता है। पहला है अपना पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, इस दिन इसका समापन रहता है। इसको रंगीन मेला भी बोलते हैं, सर्वाधिक रंगीन मेला है राजस्थान का। इसके अलावा इसको मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं।
मेरवाड़ा का कुंभ। ठीक है दोस्तों, ये जो नाम है अलग अलग, इनको याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, मेरवाड़ा का कुंभ। इसी तरह दूसरा मेले की बात करूँ तो इस दिन बढ़ता है कोलायत मेला। कोलायत मेला ये कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है कपिल मुनि के आश्रम में, कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि आश्रम कहाँ पे? ये कोलायत बीकानेर में। वहाँ पे ये मेला बढ़ता है, कोलायत मेला। कोलायत मेला जो है, ये जो कपिल मुनि थे, ये कौन थे? सांख्य दर्शन जो थे उसके प्रणेता है। कपिल मुनि की अगर मैं बात करूं तो ये कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के प्रणेता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसी के साथ तीसरा मेला जो है वो बढ़ता है इस दिन सत्यनारायण पूर्णिमा को, चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला बढ़ता है, ये कहाँ पे बढ़ता है? जालना पाटन में बढ़ता है। इसमें जो चंद्रभागा मेला है इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला। इसमें मालवी नस्ल के जो पशु होते हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला मेला है चौथा नंबर का मेला, रामेश्वरम मेला। ये कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। ये भी सत्यनारायण पूर्णिमा को पड़ता है। सवाई माधोपुर में पड़ता है। इस दिन क्या रहती? इस दिन गुरु नानक जयंती रहती है। तो जो साहबा गुरुद्वारा है चूरू में, वहाँ पे मेला बढ़ता है। और बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है गंगानगर में, वहाँ पे मेला बढ़ता है। कहाँ कहाँ पे? साहबा गुरुद्वारा चूरू, वहाँ पे मेला बढ़ता है। और एक है बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा यहाँ पे मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। सत्यनारायण पूर्णिमा के बारे में जितने मेले थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ, चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को क्या रहता है? ये संत पीपा जयंती रहती है, हनुमान जयंती रहती है। क्या रहती है? संत पीपा जयंती, हनुमान जयंती। संत और रहती है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती रहती है इस दिन सालासर चूरू में और मेहंदीपुर दौसा में, जहाँ पे हनुमान जी के बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे इनके मेले बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पे? सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा। यहाँ पे इनके मेले बढ़ते हैं। अगर मैं बुद्ध पूर्णिमा की बात करूँ तो बुद्ध पूर्णिमा को क्या रहती है? पीपल पूर्णिमा रहती है। इसी को बैसाख पूर्णिमा बोलते हैं। भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण इसी दिन किए थे। बुद्ध पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? पीपल पूर्णिमा। इसी को बोलते हैं हम बैसाख पूर्णिमा।
भारत ने परमाणु परीक्षण इसी दिन किए थे। इसी दिन किए थे। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में कौन कौन से मेले इस दिन बढ़ते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा को मेले यहाँ पे देख लेते हैं अपन, थोड़ा नीचे लाके देखो। अगर बुद्ध पूर्णिमा के मेलों की बात करूँ मैं, तो धौलागढ़ देवी का मेला अलवर में बढ़ता है। धौलागढ़ देवी मेला कहाँ बढ़ता है? ये अलवर में बढ़ता है। इसके अलावा बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर में बढ़ता है। इसके अलावा गोमती सागर मेला झालरापाटन में बढ़ता है। इसमें भी कौन सी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है? मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे चंद्रभागा मेला में किया जाता है हमारा। इसके अलावा नक्की झील मेला माउंट आबू में बढ़ता है। जो नक्की झील मेला है इसको ग्रासियों का कुंभ कहते हैं। इसके अलावा मातृकुंडिया मेला चित्तौड़ में बढ़ता है। चित्तौड़ में बढ़ता है। इसको मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। इसके अलावा गौतमेश्वर मेला बढ़ता है अरनोद प्रतापगढ़ में। अरनोद प्रतापगढ़ में। तो ये सब मेले कब बढ़ते हैं दोस्तों? ये सब मेले बढ़ते हैं बुद्ध पूर्णिमा को। धौलागढ़ देवी मेला, बाणगंगा मेला, गोमती सागर मेला, नक्की झील मेला, मातृकुंडिया मेला, गौतमेश्वर मेला, ये सब कब बढ़ते हैं? ये सब बढ़ते हैं अपने बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अगर मैं माघ पूर्णिमा को बात करूं, तो माघ पूर्णिमा को नवा टापरा डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला बढ़ता है। नवा टापरा क्या बढ़ता है? बेणेश्वर मेला। इसे वागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम 3 नदियों के संगम में है। कौन कौन सी नदियां हैं वो? सोम, माई, जाखम। सोम प्लस माई प्लस जाखम, ये जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है वहाँ पे बेणेश्वर धाम है। और इस धाम के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी बारां में कब बढ़ता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ बढ़ता है? पहली बात तो सीताबाड़ी में बढ़ता है। सीताबाड़ी में क्या है हमारा? सीता और लक्ष्मण का मंदिर है। सीताबाड़ी बारां में केलवाड़ा एक एरिया है, वहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे क्या है? सीता और लक्ष्मण का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये कब बढ़ता है? यहाँ पे वट वृक्ष अमावस्या, इसको ज्येष्ठ अमावस्या ही बोलते हैं, बड़ा अमावस्या ही बोलते हैं। गाँव में पहले जो वट का पेड़ होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, इसको क्या बोलते थे? बड़ बोलते थे। और आज भी गांव के लोग बड़ बोलते हैं इसको। तो इसको बड़ा अमावस्या ही बोला जाता था।
इसको ज्येष्ठ अमावस्या ही बोला जाता था। और बड़ा अमावस्या ही बोला जाता था। बड़ा अमावस्या ही बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, चैत्र अमावस्या, तो चैत्र अमावस्या को क्या रहता है? चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला बढ़ता है, गोटे अम्बा का मेला बढ़ता है। किस किस का मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को? एक तो बाबूजी, जो हमारे लोक देवता हैं, बाबूजी का मेला। एक बढ़ता है हमारा गोटे अम्बा का मेला। या नहीं लगाना, सॉरी, कोमा लगाना है। गोटिया अम्बा का मेला। जो गोटिया अम्बा का मेला है, इसको आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। आदिवासियों को क्या कहते हैं? दूसरा कुंभ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके अलावा तीसरे ऑप्शन की मैं बात करूँ, माघ अमावस्या, तो माघ अमावस्या को क्या रहता है? मौनी अमावस्या। इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है, मौन व्रत किया जाता है, भगवान मनु का जन्मदिन होता है इस दिन। माघ अमावस्या को क्या रहता है? मौनी अमावस्या रहती है। मौनी अमावस्या, इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। मौनी अमावस्या को क्या क्या किया जाता है देख लेते हैं। एक तो कुंभ मेले का शाही स्नान होता है, मौन व्रत किया जाता है, और इस दिन भगवान मनु का जन्मदिन रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कार्तिक अमावस्या को, तो कार्तिक अमावस्या को क्या रहती है? कार्तिक अमावस्या को रहती है दीपावली। कार्तिक अमावस्या को दीपावली रहती है। भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का क्या रहता है? निर्वाण दिवस। निर्वाण दिवस रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, जो फूटा देवल मेला है, उसको परशुराम महादेव मेला भी कहते हैं। ये कहाँ बढ़ता है? राजसमंद में बढ़ता है। फूटा देवल मेला, फूटा देवल मेला है। इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? परशुराम महादेव मेले के नाम से। परशुराम महादेव मेला। ये कहाँ पे बढ़ता है? ये राजसमंद के अंदर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामदेव जी का मेला कब प्रारंभ होता है? तो रामदेव जी का मेला कब प्रारंभ होता है? रामदेव जी का मेला प्रारंभ होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इसको बावेरी बीज भी बोलते हैं। रामदेव जयंती रहती है इस दिन। कब प्रारंभ होता है रामदेव जी का मेला? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इसको और किस नाम से जाना जाता है? बावेरी बीज। इस दिन रामदेव जयंती रहती है। ठीक है दोस्तों, इस दिन रुणेचा रामदेव में मेला प्रारंभ होता है और ये कब तक चलता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। ये मेला कब तक चलता है? भाद्रपद शुक्ल
एकादशी कहाँ पे? रुणेचा रामदेवरा में, जैसलमेर में रुणेचा रामदेवरा, वहाँ पे मेला पड़ता है जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। जो रुणेचा रामदेवरा में मेला पड़ता है इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं और ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। जो मेला बढ़ रहा है इसको मारवाड़ का कुंभ और सांप्रदायिक सद्भाव का मेला ही है। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। इस दिन बाबू महाराज का मेला ही बढ़ता है बाड़ी धौलपुर में। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को और क्या बढ़ता है? बाबू महाराज का मेला, बाबू महाराज का मेला कहाँ पड़ता है? ये बाड़ी धौलपुर में, बाड़ी धौलपुर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलता हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन है नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा को हम और किस नाम से जानते हैं? श्रवण पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होता है और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है और अमरनाथ यात्रा का समापन होता है इस दिन। तो नारियल पूर्णिमा की अगर मैं बात करूँ तो इसको श्रवण पूर्णिमा होती है। श्रवण माह की जो पूर्णिमा होती है वो नारियल पूर्णिमा होती है। इस दिन कौन सा त्यौहार होता है? रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। और रक्षाबंधन के दिन किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ये बात तो सब लोग जानते होंगे, सबके घरों में होती है। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है और इस दिन अमरनाथ यात्रा का समापन भी होता है। अमरनाथ यात्रा का समापन कब होता है? नारियल पूर्णिमा पे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं भाद्रपद पूर्णिमा की बात करूं तो भाद्रपद पूर्णिमा है ये अश्विन अमावस्या। भाद्रपद पूर्णिमा से लेके कहाँ तक? अश्विन अमावस्या तक। यहाँ से लेके मैं बात करूं अश्विन अमावस्या, जो अश्विन अमावस्या आती है वहाँ तक जो पक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं हम? श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष बोलते हैं। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। ठीक है दोस्तों, अगर मैं भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में और बातें करूं, श्राद्ध पक्ष के बारे में और बातें करूं मैं आपसे, तो जो श्राद्ध पक्ष होता है देखो, इस दिन सांझी की पूजा की जाती है। सांझी क्या होती है? गोबर व मिट्टी की गोलाकृति होती है। सांझी की पूजा, जो सांझी होती है ना, सांझी ये क्या होती है? गोबर और मिट्टी की गोलाकृति होती है। गोबर और मिट्टी की गोलाकृति होती है। सांझी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? मत्स्यनाथ मंदिर उदयपुर में। सांझी मंदिर कौन सा है? मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर उदयपुर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो नाथ द्वारा में जो सांझी बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? केले से बनाई जाती है। केले की सांझी बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष के जो अंतिम दिन होता है, मतलब अमावस्या, अपनी अश्विन अमावस्या, उस दिन क्या किया जाता है? थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है।
कौन सा व्रत किया जाता है? तंबूड़ा व्रत, तंबूड़ा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ भाद्रपद पूर्णिमा में जो श्राद्ध पक्ष आता है अपना, पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक, उसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आपको अच्छे से आ गई होगी। शरद पूर्णिमा की अगर मैं बात करूँ तो शरद पूर्णिमा को हम राम पूर्णिमा ही बोलते हैं, अश्विन पूर्णिमा ही अश्विन में आती है शरद पूर्णिमा, तो रास पूर्णिमा, सॉरी, रास पूर्णिमा कब आती है? अश्विन पूर्णिमा को आती है, तो अश्विन पूर्णिमा ही बोल दो, अश्विन पूर्णिमा। जो अश्विन पूर्णिमा का दिन होता है, अश्विन माह की जो पूर्णिमा होती है उसको रास पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा बोला जाता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन सर्वाधिक चांदनी रात होती है। क्यों होती है? इस दिन जो चंद्रमा होते हैं ना, अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन सर्वाधिक चांदनी रात होती है, सर्वाधिक चांदनी रात होती है। चंद्रमा 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। ठीक है दोस्तों, खुले में खीर रखते हैं क्योंकि इस दिन मान्यता है कि अमृत बरसता है, तो खुले में रात में खीर रखते हैं, खुले में खीर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मान्यता है क्या होता है रात को? अमृत बरसने की, अमृत बरसता है रात को। मारवाड़ जोधपुर, एक तो देखो मारवाड़ महोत्सव जो मनाया जाता है जोधपुर में, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। मीरा महोत्सव जो मनाया जाता है चित्तौड़ में, वो भी इस दिन मनाया जाता है। ये सब किसके द्वारा मनाए जाते हैं? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा मनाए जाते हैं। कौन कौन से महोत्सव है? मारवाड़ महोत्सव कहाँ पे? ये जोधपुर। इसके अलावा मीरा महोत्सव, ये कहाँ पे? उदयपुर, ओ सॉरी चित्तौड़, चित्तौड़। ये भी इसी दिन मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? शरद पूर्णिमा को। किसके द्वारा मनाए जाते हैं? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे ना, आपको चीज़ें याद हो जाएगी, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सती अमावस्या कब होती है? देखो, सती अमावस्या कब होती है? भाद्रपद जो अमावस्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सती अमावस्या बोलते हैं। भाद्रपद अमावस्या को क्या बोला जाता है? सती अमावस्या। इस दिन झुंझुनू में रानी सती का मेला पड़ता है। रानी सती का मेला पड़ता है। इसी तरह अगर मैं बाकी ऑप्शनों की बात करूं, तो जैसे मैं श्रावणी अमावस्या की बात करूं, तो श्रावणी अमावस्या को क्या बोलते हैं? श्रावण माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या ही बोलते हैं। इस दिन क्या होता है? कल्पवृक्ष मेला लगता है अजमेर में, फतेह सागर मेला लगता है, झील मेला लगता है उदयपुर में, बुड्ढा जोड़ मेला लगता है श्री गंगानगर में। कहाँ पे लगता है? अजमेर में। फतेह सागर झील मेला ये कहाँ पे लगता है? उदयपुर में। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, बुड्ढा जोड़ मेला कहाँ पे लगता है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। चैत्र अमावस्या की अगर मैं बात करूँ, तो ये चैत्र अमावस्या जो होती है
चैत्र मौसा को तो क्या होता होगा? चैत्र मौसा को कुछ नहीं होता ऐसा। इसी हिसाब से एक चीज़ देख लो, जो चैत्र के आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या जो आती है, अलग से बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। एक तो अपनी आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या बोल दो या फाल्गुन अमावस्या बोल, चलो इसको आगे आ जाएगा ऑप्शन, तो वहाँ बता दूंगा, यहाँ नहीं बता रहा आपको अभी मैं। और मेला बढ़ता है, इसके साथ मैं आपको यहाँ पे पशु मेले बता देता हूँ। पशु मेले कौन कौन से कहाँ कहाँ में बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपना है राजस्थान। पशु मेलों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही जगह लिखूंगा मैं जहाँ जहाँ पे पशु मेले भर रहे हैं। यहाँ पड़ता है हमारा हनुमानगढ़। देखो सबसे ऊपर क्या है अपना, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर के बाद यहाँ पे क्या पड़ता है, हनुमानगढ़। यहाँ पे पड़ता है हमारा भरतपुर। जयपुर यहाँ पे पड़ता है, अलवर, भरतपुर। करौली, झालावाड़, यहाँ पड़ता है नागौर, अजमेर, बाड़मेर। देख हनुमानगढ़ में जो मेला बढ़ता है वो कौन सा है, गोगा मेडी पशु मेला। गोगा मेडी पशु मेला। गोगा मेडी जो पशु मेला है, ये सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है, सबसे लंबा पशु मेला। ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे पशुओं की बात करूँ तो यहाँ पे राठी गाय, मुर्रा भैंस और नाली भेड़ का सबसे ज़्यादा क्रय विक्रय किया जाता है। राठी गाय, मुर्रा भैंस और नाली भेड़, इसका क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा क्रय विक्रय किया जाता है। अगर मैं करौली की बात करूं तो करौली में बढ़ता है महाशिवरात्रि पशु मेला। इसके पहले भरतपुर है, फिर बस भरतपुर में बढ़ता है श्री जसवंतपुर पशु मेला। श्री जसवंतपुर पशु मेला। ठीक है दोस्तों। जो श्री जसवंतपुर पशु मेला है, ये यहाँ पे कौन कौन सी नस्लों को क्रय विक्रय किया जाता है, मेवाती गाय, हरियाणवी गाय, भदौरी भैंस, रत भैंस, बारबरी बकरी, मेवाती गाय, हरियाणवी गाय, भैंस,
भैंस, बकरी। और जो करौली में पशु मेला पड़ता है उसको कहते हैं महाशिवरात्रि पशु मेला। कौन सा मेला पड़ता है? महाशिवरात्रि पशु मेला। इसमें भी इन्हीं नस्लों का क्रय विक्रय किया जाता है और इसमें भी इन्हीं नस्लों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं झालावाड़ की बात करूँ, झालावाड़ में कौन कौन सा मेला पड़ता है? चंद्रभागा पशु मेला पड़ता है, गोमती सागर पशु मेला पड़ता है, चंद्रभागा पशु मेला, एक पड़ता है गोमती सागर पशु मेला, इसमें कौन कौन सी नस्लों का क्रय विक्रय किया जाता है? मालवी गाय, सोनाड़ी भेड़ और जमुनापरी बकरी। मालवी गाय, सोनाड़ी भेड़, जमुनापरी बकरी। ठीक है दोस्तों, इनका क्रय विक्रय इन दोनों पशु मेलों में किया जाता है। अगर मैं बात करूं बाड़मेर में, तो बाड़मेर में कौन सा पड़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है। ये अगर सबसे लंबा तो गोगामेड़ी पशु मेला था, ये सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे प्राचीन पशु मेला है। इसमें कौन कौन सी नस्लों का क्रय विक्रय किया जाता है? थार पारकर गाय, कांकरेज गाय, मालानी घोड़ा। थार पारकर गाय, कांकरेज गाय, मालानी घोड़ा, इनका क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो इसके अलावा अपना बचता है अजमेर। अजमेर में कार्तिक पशु मेला पड़ता है। अजमेर में कौन सा पशु मेला पड़ता है? कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेला पड़ता है। अगर मैं कार्तिक पशु मेले के बारे में बात करूँ आपसे, तो पशु संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला ही है। पशु संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा पशु मेला है? कार्तिक पशु मेला। देखो, गोगामेड़ी पशु मेला था वो सबसे लंबा था। जो बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला था वो सबसे प्राचीन था। और जो कार्तिक पशु मेला है ये पशु संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। अब नागौर में बढ़ने वाले पशु मेलों की बात करते हैं अपन। बलदेव पशु मेला बढ़ता है नागौर में, रामदेव पशु मेला बढ़ता है, वीर तेजाजी पशु मेला बढ़ता है। देखो कौन कौन सा, एक है अपना वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, ये कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है ये। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है दोस्तों, जैसे पशु संख्या की दृष्टि से कौन सा था? कार्तिक। आय की दृष्टि से कौन सा है? वीर तेजाजी। और सबसे लंबा चलने वाला कौन सा है? गोगामेड़ी। और सबसे प्राचीन कौन सा है? मल्लीनाथ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक मेला पड़ता है यहाँ पे नागौरी पशु मेला। ये आरटीडीसी द्वारा संचालित होता है। कौन सा? नागौरी पशु मेला।
ये किसके द्वारा? आरटीडीसी के द्वारा, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टीडीसी द्वारा। ठीक है। जो नागौरी पशु मेला है ये लाल मिर्च बाजार है तो प्रसिद्ध है। लाल मिर्च बाजार हेतु प्रसिद्ध कौन सा? नागौरी पशु मेला। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नागौर में लगने वाले और पशु मेलों की बात करूं मैं तो रामदेव पशु मेला है और एक है बलदेव पशु मेला। एक तो है बलदेव पशु मेला, एक है रामदेव पशु मेला। यहाँ पे देख रहे हो आप सबसे ज़्यादा पशु मेले कहाँ पे हैं? नागौर में है। अगर मैं बात करूँ रामदेव पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला तो यहाँ पे नागौरी गाय और पर्वतसरी बकरी का क्रय विक्रय सबसे ज़्यादा किया जाता है। कौन कौन सी? नागौरी गाय, नागौरी गाय, पर्वतसरी बकरी क्रय विक्रय सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पशु मेले अच्छे से याद हो गए होंगे। नहीं भी हुए हों तो एक बार मेरी बात मान के इन पशु मेलों को अगर आप 2-3 बार देख लोगे तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। गोगामेड़ी पशु मेला था, श्री जसवंतपुर पशु मेला है, महाशिवरात्रि पशु मेला है, चंद्रभागा पशु मेला है, गोमती सागर पशु मेला है। इसके अलावा अपना गोमती सागर के बाद अगर मैं बात करूं आपसे, गोमती सागर पशु मेला और इसके अलावा बलदेव पशु मेला है नागौर में। इसके अलावा रामदेव पशु मेला है नागौर में ही। इसके अलावा वीर तेजाजी पशु मेला है नागौर में ही। इसके अलावा नागौरी पशु मेला है नागौर में ही। इसके अलावा मल्लीनाथ पशु मेला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लंबा चलने वाला कौन सा है? गोगामेड़ी पशु मेला। सबसे पशु संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? कार्तिक पशु मेला। ये कार्तिक पशु मेला है, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, कार्तिक पशु मेला है। इसी तरीके से अगर मैं सबसे प्राचीन पशु मेले की बात करूँ तो मल्लीनाथ पशु मेला है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूँ कि आरटीडीसी द्वारा संचालित पशु मेला कौन सा है? नागौरी पशु मेला है। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला है। दोस्तों अगर मैं यहाँ ये भी पूछूँ आपसे सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं तो आप देख रहे हो नागौर में सबसे ज़्यादा आयोजित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सरिस्का अलवर में नारायणी माता का मेला कब लगता है? नारायणी माता का जो मेला है वो सरिस्का अलवर में पड़ता है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये मेला कब लगता है ये देखना है अपने को। तो नारायणी माता का मेला लगता है बैसाख शुक्ल एकादशी को। कब लगता है? बैसाख शुक्ल एकादशी को। बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला लगता है। अगर मैं यहाँ पे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की बात करूँ तो ये इसको क्या कहते हैं? निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियों का पुण्य इसके व्रत से मिल जाता है। सभी पुण्य मिल जाता है। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। अब देखो यहाँ पे महोत्सव की भी बात कर लेते हैं। जो अपने ऊँट महोत्सव होते हैं, मरु महोत्सव होते हैं, थार महोत्सव होते हैं, इन सब महोत्सवों की बात कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा बातें पर ये आपको याद होना ज़रूरी है। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको ये याद हो जाएगी। जैसे मैं बात करूँ जनवरी की, जैन की मैं बात करूँ तो जैन को हमारा क्या मनाया जाता है? ऊँट महोत्सव। ऊँट महोत्सव
ये कहाँ पे मनाया जाता है? बीकानेर में। अगर आप राजस्थान की पश्चिमी साइड देखोगे तो ऊपर से श्री गंगानगर के बाद क्या आता है? बीकानेर आता है। इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी की बात करूँ मैं, ऊपर से दूसरे नंबर पे कौन सा आता है बीकानेर के बाद? जैसलमेर। तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। मरु महोत्सव कब मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। ये कब मनाया जाता है? फरवरी में। इसी तरह से अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूँ तो जैसलमेर के बाद क्या आता है? बाड़मेर। ये फेब मार्च। इस दिन थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। थार महोत्सव, थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद होंगे सीक्वेंस से, मैंने आपको ऊपर से याद करा दिए। ऊपर से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर भी जनवरी, फरवरी, फरवरी मार्च, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फरवरी में, वापस फरवरी पे आ जाओ। फरवरी में क्या मनाया जाता है? शेखावटी महोत्सव। तो इसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। शेखावटी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? शेखावटी क्षेत्र में। तो शेखावटी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में शेखावटी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे मार्च आया। आप मार्च में क्या मनाया जाता है? ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर में। ब्रज की तरफ पड़ता है अपना भरतपुर साइड। तो ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर में। इसी के साथ अगर मैं बात करूं मार्च के बाद मार्च अप्रैल की, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं मार्च की बात करूं वापस, तो मार्च में क्या मनाया जाता है? हाथी महोत्सव। अब हाथी गांव कहाँ पे? आमेर में, जयपुर में। तो हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? जयपुर में। हाथी महोत्सव जयपुर में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मार्च अप्रैल मार्च ये भी सीक्वेंस में, और इसको भी एक ट्रिक से बना ले सकते हो, जैसे ब्रज में हाथी, ब्रज में हाथी। तो ब्रज से ब्रज महोत्सव, में से मेवाड़ महोत्सव, और हाथी से हाथी महोत्सव। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो मई में आते अपनी मार्च अप्रैल हो गया अपना मई की अगर मैं बात करूँ तो गर्मी आ जाती है। तो गर्मी में हम कहाँ जाते हैं? किसकी तरफ? ठंड की तरफ। ठंड कहाँ पे पड़ती है? अपने राजस्थान में, माउंट आबू में। तो ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? माउंट आबू। इसी के साथ मई ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू। जुलाई अगस्त में मेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। इसके साथ अक्टूबर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। जोधपुर में मनाया जाता है। अगर मैं नवंबर की बात करूं, नवंबर, तो नवंबर को अपना मत्स्य महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? अलवर में। अलवर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है दिसंबर। दिसंबर में क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। तो शीत महोत्सव, शीत महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये माउंट आबू में मनाया जाता है। माउंट आबू में मनाया जाता है। तो माउंट आबू में हमने दो महोत्सव देख लिए, ग्रीष्म और शीत महोत्सव।
ठीक है दोस्तों, दोनों माउंट आबू से संबंधित है। इसके बाद हम एक महोत्सव याद रख लो, मोमासर महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। मोमासर महोत्सव बीकानेर में। दोस्तों जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से अगर आप इनको याद रखने की कोशिश करोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेंगे, नहीं तो ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कौन से महीने में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। मैंने एक सीक्वेंस बना रखी है, उससे एक तरफ तो मंथ चल रहे हैं, एक तरफ अपने कौन सा एरिया में मनाए जाते हैं वो चल रहे हैं, तो याद रखने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है तेजा दशमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो जो भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है उस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तेजा दशमी का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस दिन रामदेव जी की पुण्यतिथि थी। प्रसिद्ध खेजड़ली वृक्ष मेला भी इस दिन बढ़ता है जोधपुर में। और जैनियों का जो त्यौहार होता है सुगंध दशमी, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। रामदेव जी जो हमारे लोक देवता है, रामदेव जी की पुण्यतिथि इसी दिन थी। इसी दिन प्रसिद्ध खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ पे मनाया जाता है? कहाँ पे बढ़ता है ये खेजड़ली? जोधपुर में। वृक्ष मेला कहाँ पे? जोधपुर में, वो भी इसी दिन बढ़ता है। इसके अलावा जैनियों का एक त्यौहार होता है सुगंध दशमी, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। जैनियों का त्योहार कौन सा होता है? सुगंध दशमी। सुगंध दशमी वो भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं, बाकी ऑप्शन से जैसे हमारा है गंगा दशमी। गंगा दशमी कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आती है। कामाभरतपुर में मेला बढ़ता है। गंगा दशमी ज्येष्ठ माह की शुक्ल दशमी को, शुक्ल दशमी इस दिन कामाभरतपुर में मेला बढ़ता है। कामाभरतपुर में मेला बढ़ता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में बात करूँ आपसे विजयदशमी की, तो विजयदशमी के दिन क्या क्या होता है? पहले हम विजयदशमी की अगर बात करूँ मैं, तो विजयदशमी के लिए अलग से देख लेते हैं। देखो, कोटा और मैसूर के दशहरे प्रसिद्ध है। हथियारों की पूजा की जाती है। कोटा और मैसूर के दशहरे प्रसिद्ध। और क्या होता है? हथियारों की पूजा की जाती है। हथियारों की पूजा, हथियारों की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती है वो क्या कहलाती है? लूम। पत्तियाँ क्या कहलाती है? लूम कहलाती है। लूम कहलाती है। 5 जनवरी 1988 को खेजड़ी पर क्या डाक टिकट जारी हुआ था? 5 जनवरी 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था। खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास एक पक्षी होता है, उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। कब? विजयदशमी के दिन। लीलटास पक्षी के
दर्शन शुभ माने जाते हैं। ठीक है, जो लीलटास पक्षी है, इस लीलटास पर कन्हैयालाल सेठिया ने कविता लिखी है। लीलटास नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास नामक कविता लिखी है। कन्हैया लाल सेठिया ने लीलटास नामक कविता लिखी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो विजयादशमी होती है, विजयादशमी कौन से महीने की दशमी को आती है? अश्विन की शुक्ल दशमी को विजयादशमी होती है। अश्विन शुक्ल दशमी। ये दिन क्या बढ़ता है? दशहरा बढ़ता है। अश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी रहती है, ये दिन दशहरा बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेवले की पूजा की जाती है। नेवले की पूजा कब की जाती है? नेवले की पूजा की जाती है निड्री नवमी को। ये निड्री है दोस्तों, यहाँ पे निड्री नवमी। निड्री नवमी कब होती है? निड्री नवमी होती है अपनी भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी, ये क्या होती है? निड्री नवमी होती है इस दिन। भाद्रपद कृष्ण, नहीं सॉरी, भाद्रपद कृष्ण नवमी नहीं होती, श्रावण कृष्ण नवमी होती है दोस्तों। श्रावण कृष्ण नवमी, निड्री नवमी होती है। अगर मैं गोगा नवमी की बात करूं, गोगा नवमी कब होती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या होती है? गोगा नवमी होती है। इस दिन जो किसान होता है, हल के नौगांठ वाली राखी बांधता है। किसान हल के नौगांठ वाली राखी बांधता है, बांधता है। और इस दिन दो मेले बढ़ते हैं। कौन कौन से मेले बढ़ते हैं? एक तो ददेरवा चूरू में बढ़ता है। ददेरवा चूरू में कौन सा मेला बढ़ता है? शीर्ष मेड़ी। एक बढ़ता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, दूर मेड़ी। दूर मेड़ी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, महानवमी की अगर मैं बात करूँ तो महानवमी कब आती है? अश्विन शुक्ल नवमी को। अश्विन शुक्ल नवमी, इस दिन क्या रहती है? महानवमी रहती है। इसी तरह आंवला नवमी की बात करूं मैं तो ये आती है कार्तिक शुक्ल नवमी को। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी आती है। इस दिन क्या होता है? जो आंवला नवमी होती है, इस दिन क्या होता है? आंवला की पूजा की जाती है। आंवले का जो वृक्ष होता है ना, उसकी पूजा की जाती है। जो आंवला की पूजा है ना, एक कार्तिक शुक्ल नवमी के अलावा एक दिन और की जाती है, वो है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। इसको आंवला एकादशी बोलते हैं। कब की जाती है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी।
इसको क्या बोलते हैं? आंवला एकादशी बोलते हैं। आंवला एकादशी बोलते हैं, ठीक है ना। एक तो कार्तिक शुक्ल नवमी को, एक फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, इन दोनों दिन आंवला की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच बारस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो बच बारस का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच बारस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। माताएं अपने पुत्र की अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं। चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते। चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते। इसके अलावा इस दिन जो सारनेश्वर मंदिर सिरोही में रेवाड़ी जाति का सबसे बड़ा मेला भरता है। सारनेश्वर मंदिर कहाँ पे? ये सिरोही में। यहाँ पे रेवाड़ी, जो ऊँट पालने वाली जाति होती है ना, रेवाड़ी जाति का सबसे बड़ा मेला भरता है। इसके अलावा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से लेके भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक जो श्वेतांबर जैन होते हैं ना, उनका पर्युषण पर्व होता है। कब से? भाद्रपद हाँ, इसको अलग से देख लेते हैं। इधर ले लेता हूँ मैं इसको। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी कब तक? भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। भाद्रपद शुक्ल पंचमी जो श्वेतांबर जैन का पर्युषण पर्व होता है। किसका? श्वेतांबर जैन का। श्वेतांबर पर्युषण पर्व होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी जो अंतिम दिन है, इसको क्या बोलते हैं? संवत्सरी पर्व होता है। दिन संवत्सरी है ना, ये अंतिम दिन संवत्सरी। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूं भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, यहाँ से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, तो ये कौन से जैनों का? ये दिगंबर जैन का पर्युषण पर्व होता है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। इसी के साथ बाकी और ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ बात शुक्ल एकादशी, इस दिन क्या रहती है? जल जूलनी एकादशी, देव जूलनी एकादशी, राम रेवाड़ी एकादशी। कृष्ण भगवान को पहली बार नहलाया गया था इस दिन। इसको क्या बोलते हैं? जल जूलनी एकादशी, देव जूलनी एकादशी, देव जूलनी एकादशी, राम रेवाड़ी एकादशी, राम रेवाड़ी एकादशी। इस दिन क्या किया गया था? कृष्ण भगवान को पहली बार नहलाया गया था। कृष्ण भगवान को पहली बार नहलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, इस दिन क्या रहती है? करवा चौथ रहती है, करवा चौथ। इस दिन पत्नियां पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती है। पत्नियां पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती है। व्रत करती है करवा चौथ पे, है ना। और अगर मैं कार्तिक कृष्ण अष्टमी की बात करता हूँ, कार्तिक कृष्ण अष्टमी की अगर मैं बात करूं तो इस दिन रहती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी को क्या रहता है? इस दिन संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। देखो, अगर भाद्रपद कृष्ण द्वादशी की बात करूँ तो ये होती है अपनी बचबारस। माताएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है ना। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से अगर मैं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की बात करूं तो इस दिन करवा चौथ होती है, पत्नियां पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती है। और अगर मैं कार्तिक कृष्ण अष्टमी की बात करूं तो इस दिन अहोई अष्टमी रहती है, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाग पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो नाग पंचमी का त्यौहार कौन से महीने में आता है दोस्तों? श्रावण माह में। श्रावण माह की जो पंचमी होती है, कृष्ण पंचमी, उस दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, कृष्ण पंचमी। इसी तरह अगर मैं भाद्रपद माह की बात करूं तो भाद्रपद माह में जो शुक्ल पंचमी होती है उस दिन क्या रहती है? ऋषि पंचमी। शुक्ल पंचमी क्या रहती है इस दिन? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी रहती है, सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी को क्या किया जाता है? एक तो सप्त ऋषि, सप्त ऋषि की पूजा, सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। दूसरा, जाने अनजाने में हुए पापों को धोने के लिए ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। जाने अनजाने में हुए
पापों को धोने के लिए ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो शुक्ल पंचमी होती है ना भाद्रपद माह की, इस दिन क्या होता है? इस दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन किस दिन होता है? ये शुक्ल पंचमी को। ठीक है दोस्तों, इस दिन भोजन थाली मेला पड़ता है कामाव्रतपुर में, और हरि राम जी का मेला पड़ता है जोड़ा नागौर में। भोजन थाली मेला ये पड़ता है जोड़ा नागौर में। ठीक है दोस्तों, भोजन थाली मेला कहाँ पड़ता है? कामाव्रतपुर में, और हरि राम जी का मेला कहाँ पड़ता है? जोड़ना नागौर में। ठीक है दोस्तों, बाकी दूसरे ऑप्शनों को देख लेते हैं एक बार। अगर मैं माघ माह में बात करूँ तो माघ माह की जो शुक्ल पंचमी आती है उस दिन क्या रहती है? वसंत पंचमी। माघ माह की जो शुक्ल पंचमी आती है, शुक्ल पंचमी, इस दिन क्या रहती है? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी रहती है इस दिन। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। कामदेव रति की आराधना की जाती है। कामदेव रति की आराधना की जाती है। वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। वसंत ऋतु का क्या होता है? उस दिन प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, वसंत ऋतु का प्रारंभ। अगर मैं बात करूँ चैत्र माह में, तो चैत्र की जो शुक्ल त्रयोदशी आती है उस दिन महावीर जयंती का त्योहार मनाया जाता है। शुक्ल त्रयोदशी, इस दिन क्या मनाया जाता है? महावीर जयंती का त्योहार। त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह अगर मैं भाद्रपद माह में बात करूं, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी, तो कृष्ण सप्तमी, इसको क्या कहते हैं? बाशोड़ा। बदड़ी या बड़ी सातम पर्व सिंधी समाज का, इस दिन क्या मनाया जाता है? थदड़ी, थदड़ी पर्व या बोलते हैं बड़ी सातम पर्व। सिंधी समाज का ही है। किसका है? सिंधी समाज का।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मरु महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो मैंने बताया था दोस्तों भी आपको, मरु महोत्सव का आयोजन कब होता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को मरु महोत्सव का आयोजन होता है। इसके अलावा बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की अगर मैं बात करूं तो फाल्गुन पूर्णिमा को क्या रहती है? होली रहती है, होली। जयपुर में इसको जन्म मरण का त्यौहार कहा गया है, होली को। जयपुर में क्या कहा गया है? जन्म मरण का त्यौहार। किसको बताया गया है? होली को बताया गया है जयपुर के लिए। इसीलिए अगर यहाँ देखिए अपन कहाँ कहाँ पे कौन सी होली खेली जाती है, तो बिना अजमेर में कोडामार होली खेली जाती है। कोडामार, कोडामार होली कहाँ पे खेली जाती है? बिना अजमेर में। तो पहले जगह का नाम लिख लेते हैं, बिना अजमेर में। बिनाय अजमेर में क्या खेली जाती है? कोडामार होली। कोडामार होली खेली जाती है, बिना अजमेर में कोडामार होली खेली जाती है। उसके बाद बात करूँ मैं महावीर जी को, लट्टमार होली। महावीर जी, यहाँ पे कौन सी होली खेली जाती है? लट्टमार होली। अगर मैं बात करूँ बाड़मेर में पत्थरमार होली। बाड़मेर में कौन सी होली खेली जाती है? पत्थरमार होली। कहाँ पे खेली जाती है? बाड़मेर में खेली जाती है पत्थरमार होली। दूध दही की होली खेली जाती है नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा की अगर मैं बात करूँ तो दूध दही होली खेली जाती है, दही होली। अगर मैं बात करूँ फूलों की होली तो गोविंद देव जी, जयपुर। गोविंद देव जी, फूलों की होली। अगर मैं बात करूं भगोरिया होली, कहाँ पे खेली जाती है? मेवाड़ में। भगोरिया होली, भगोरिया, सॉरी पहले जगह का नाम लिखना है ना। तो मेवाड़ में कौन सी खेली जाती है? भगोरिया होली। भगोरिया होली ये मेवाड़ में खेली जाती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं गोबर के कंडों से होली, कहाँ खेली जाती है? गलियाकोट, डूंगरपुर में। गलियाकोट, डूंगरपुर, गोबर के कंडों से होली। ये कहाँ पे खेली जाती है? गलियाकोट, डूंगरपुर में खेली जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर मैं बाड़मेर की बात करूं आप लोगों से, तो बाड़मेर में इस दिन क्या हुआ था? बाड़मेर में होली के दिन इलोजी की बारात निकलती है। ये बाड़मेर में होली के दिन इलोजी की बारात निकलती। इलोजी की बारात निकलती है। ठीक है दोस्तों, इलोजी जो है ये कौन थे? होलिका के होने वाले पत्ते हैं, और मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। इलोजी जो थे ये कौन थे? एक तो होलिका के होने वाले पति, होलिका के होने वाले पति, और मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और इस दिन होली के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, टोडरमल वित्त मंत्री की सवारी निकल जाती है।
होली के दिन क्या किया जाता है? टोडरमल। कौन था ये? वित्त मंत्री। इसको बादशाह मिली थी, उसके खुशी के उपलक्ष्य में सवारी निकाली जाती है, वित्त मंत्री। सवारी कहाँ पे निकाली जाती है? बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, वित्त मंत्री की सवारी निकाली जाती है। बीरबल ने इस सवारी के आगे मयूर नृत्य और भैरव नृत्य किया था। जो ये सवारी निकली थी ना, बीरबल ने इस सवारी के आगे ये मयूर नृत्य और भैरव नृत्य। बीरबल गलत है ये दोस्तों, मात्राओं की बहुत मिस्टेक होती है, तो थोड़ा मात्राओं पे ध्यान मत देना, आप मेरे वर्डिंग पे जाना। बीरबल ने कौन सा नृत्य किया था इस सवारी के आगे? सवारी के आगे मयूर और भैरव नृत्य। मयूर और भैरव नृत्य किया था। ठीक है दोस्तों, ब्यावर में इस दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है और बादशाह का मेला भी कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। होली के दिन ब्यावर में, होली के दिन ब्यावर में बादशाह की सवारी। बादशाह का मेला भी कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। अगर मैं बादशाह के मेलों की बात करूँ, बादशाह मेला होली के अगले दिन से शुरू होता है। ये भी कहाँ पड़ता है? ब्यावर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन और क्या क्या मनाया जाता है? इस दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासन नागौर में। ये जाम्बोजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर, जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। मेहाजी का जन्म हुआ था बापनी होशियार जोधपुर में। मेहाजी का जन्म बापनी होशियार जोधपुर में। इस दिन यहाँ पे मेले ही बढ़ते हैं दोस्तों, बापनी होशियार जोधपुर में। होशियार जोधपुर में। और शक्कर पीर बाबा का उर्स बढ़ता है इस दिन। शक्कर पीर बाबा का उर्स, ये कहाँ बढ़ता है? नरहड़ झुंझुनू में। नरहड़ झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर मैं कार्तिक शुक्ल अष्टमी की बात करूँ, तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को क्या होती है? अपनी गोपाष्टमी। गोपाष्टमी। और अगर मैं बात करूँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला पड़ता है करौली में। केला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? करौली में। करौली में पड़ता है। जो केला देवी के भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लांगोरिया कहलाते हैं। भक्त लांगोरिया कहलाते हैं। और दधीमती माता का मेला पड़ता है गोट मंगलोर नागौर में इस दिन ही। दधीमती दादी समाज की कुलदेवी है दधीमती माता। दधीमती माता का मेला ये कहाँ पे पड़ता है? गोट मंगलोद नागौर में। गोट मंगलोद नागौर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बलराम जयंती या धरणीधर जयंती का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बलराम जयंती या धरणीधर जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके साथ बात करूं तो इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? ऊप छठ के नाम से भी जाना जाता है। ऊप
छठ, खड़ी छठ, खड़ी छठ। खड़ी छठ का व्रत जो होता है उसमें बैठते नहीं है, खड़े खड़े ही व्रत करना पड़ता है दिन भर। खड़ी छठ, हल छठ और चंद्र षष्ठी व्रत। इस दिन कौन सा व्रत किया जाता है? चंद्र षष्ठी व्रत। ठीक है दोस्तों, आगे और दूसरे ऑप्शनों की तरफ चलता हूँ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी की बात करूँ मैं तो इस दिन क्या रहती है? गणेश चतुर्थी रहती है। गणेश चतुर्थी रहती है। इसको शिव चतुर्थी भी बोलते हैं, शिव चतुर्थी। इसी को कलंक चतुर्थी भी बोलते हैं, कलंक चतुर्थी। इसी कलंक चतुर्थी को दोबारा लिख लो। कलंक चतुर्थी। इसी को हम बोलते हैं चतरा चौथ, चतरा चौथ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे आरटीडीसी का होटल विनायक, आरटीडीसी होटल विनायक, ये कहाँ पे? ये है रणथंभौर में, रणथंभौर में। जो बात ये जो गणेश चतुर्थी होती है इस दिन मेले बढ़ते हैं। कौन? एक तो होता है अपना यहाँ का मेला, रणथंभौर का मेला, उसको बोलते हैं हम त्रिनेत्र गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला। ये कहाँ पे बढ़ता है? ये बढ़ता है रणथंभौर, रणथंभौर में। यहाँ पे केवल मुख की पूजा की जाती है, केवल मुख की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक मेला बढ़ता है चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला। ये कहाँ पे बढ़ता है? ये बढ़ता है जैसलमेर में। कब बढ़ता है? गणेश चतुर्थी को बढ़ते हैं सब, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है दोस्तों, बाकी दूसरे ऑप्शनों की बात करूँ मैं, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। अगर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी की बात करूँ तो इस दिन क्या रहता है? इस दिन पुष्कर की रत्नागिरी पर्वत पर, पुष्कर में एक पर्वत है रत्नागिरी पर्वत, रत्नागिरी पर्वत। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री है, माँ सावित्री का मंदिर है यहाँ पे। माँ सावित्री, माँ सावित्री कौन थी? ब्रह्मा जी की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी, इनका मंदिर है यहाँ पे। माँ सावित्री का मंदिर है, माँ सावित्री का मंदिर है, ब्रह्मा जी की पत्नी थी। इनका मेला बढ़ता है यहाँ पे रत्नागिरी पर्वत पर, मेला बढ़ता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, माँ सावित्री का मेला बढ़ता है। और इसी दिन देवनारायण का मेला बढ़ता है, मेला भी इसी दिन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ मैं। अगला ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। इस दिन क्या होता है? राधा अष्टमी रहती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या रहती है? राधा अष्टमी, राधा अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या रहती है? राधा अष्टमी। इस दिन सलेमाबाद में सनकादिक संप्रदाय, सलेमाबाद में सनकादिक संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय बोल दो, राधा वल्लभ संप्रदाय बोल दो, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके अलावा निम्बार्क संप्रदाय बोल दो, निम्बार्क संप्रदाय का मेला बढ़ता है, का मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ता है। इस दिन व्रतहरि का मेला बढ़ता है अलवर में। कब? राधा अष्टमी को व्रतहरि का मेला कहाँ बढ़ता है? ये अलवर में बढ़ता है। ये जो कनपटे सन्यासी होते हैं इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है ये राधा व्रतहरि का मेला। कनपटे सन्यासियों का तीर्थ स्थल,
तीर्थ स्थल है। ठीक है दोस्तों, और इस दिन सवाई भोज का मेला ही बढ़ता है। कहाँ पे? राधा अष्टमी को ही सवाई भोज का मेला बढ़ता है। सवाई भोज का मेला ये कहाँ पे बढ़ता है? ये बढ़ता है आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान कृष्ण को पहली बार कब नहलाया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर पहले बता चुका हूँ मैं। भाद्रपद शुक्ल सप्त एकादशी को भगवान कृष्ण को पहली बार नहलाया गया था। और माघ शुक्ल सप्तमी की अगर मैं बात करूँ तो माघ शुक्ल सप्तमी को ब्रह्मणी माता का मेला बढ़ता है सोरसन बारह में। माघ शुक्ल सप्तमी को ब्राह्मणी ब्रह्मणी ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है? ये सोरसन बारह में। सोरसन बारह में बढ़ता है। सोरसन बारह में बढ़ता है। इसके अलावा ये छीक माता का मेला बढ़ता है जयपुर में। छीक माता मेला कहाँ पे? जयपुर में बढ़ता है ये। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दूसरे ऑप्शनों की बात करूँ, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को इसको क्या कहते हैं? अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी कहते हैं इसको। इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन करते हैं इस दिन। गणेश विसर्जन के अलावा और क्या किया जाता है? पुरुष अपने व्रत का अध्यापन, पुरुष अपने व्रत का उद्यापन इसी दिन करते हैं। इसके अलावा वीरात्रा माता का मेला बढ़ता है बाड़मेर में। वीरात्रा माता मेला ये कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सलेमाबाद में निम्बाक समुदाय का मेला कब बढ़ता है? अभी जस्ट ऊपर बता चुका हूँ आपको। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी को सलेमाबाद में निम्बाक संप्रदाय का मेला बढ़ता है। अगर मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की बात करूँ तो इस दिन धनतेरस रहती है। धनतेरस रहती है इस दिन। इसको धनवंतरी जयंती बोलते हैं। धनवंतरी जयंती, धनवंतरी जयंती बोलते हैं धनतेरस को, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ माघ कृष्ण चतुर्थी, वो क्या रहती है? इसको तिल चौथ भी बोलते हैं। तिल चतुर्थी, तिल चतुर्थी बोलते हैं। तिल चतुर्थी, संकटहरण चतुर्थी बोलते हैं। संकटहरण चतुर्थी, संकटहरण चतुर्थी बोलते हैं। इस दिन चौथ का बड़ौदा सवाई माधोपुर में मेला बढ़ता है। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में इस दिन मेला बढ़ता है। इसके अलावा वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी चौथ भी बोलते हैं इसको। वक्रतुंडी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ, तिलकुटा चौथ भी बोलते हैं इसको। ये अगर समझ में नहीं आते हैं पूरा लिख देता हूँ। सवाई माधोपुर, यस सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी की बात करूं तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को क्या रहता है? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली बता चुका हूं मैं आपको। इस शिव पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन। शिव पार्वती, शिव पार्वती विवाह हुआ था। और इस दिन क्या होता है? शिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव का मेला बढ़ता है। शिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव मेला, घुसमेश्वर महादेव मेला। इसके अलावा महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला ये भी कहाँ बढ़ता है? ये करौली में। करौली में दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों की टोलियाँ, ये सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दुल्हे उदयपुर में ऋषभ देव मेला कब बढ़ता है? तो दुल्हे उदयपुर में ऋषभ देव मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को दुल्हे उदयपुर में ऋषभ देव मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, भील जो होती है भील जनजाति, भील जनजाति ऋषभ देव जी को किस नाथ या कल्ला जी के रूप में पूजते हैं? ऋषभ
देव जी को केसरिया नाथ या कल्लाजी के रूप में पूजते हैं, है ना। शीतलाष्टमी को इस दिन क्या रहती है अपनी शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी शीतलाष्टमी को क्या बोलते हैं बाशोड़ा। बाशोड़ा बाशोड़ा बोलते हैं। चाकसू में गधों का मेला पड़ता है शीतलाष्टमी के दिन। कहाँ पे पड़ता है? चाकसू में गधों का मेला। चाकसू में गधों का मेला पड़ता है। इसको बैलगाड़ी मेला ही बोलते हैं। बैलगाड़ी मेला पड़ता है। गणगौर तक गुड़ला का त्यौहार मनाया जाता है शीतलाष्टमी से कहाँ तक? गणगौर तक गुड़ला का त्यौहार मनाया जाता है। काका जोधपुर में मेला पड़ता है। काका जोधपुर में मेला पड़ता है। काका जोधपुर में मेला पड़ता है। इसी के साथ मैं बात करूँ आपसे आषाढ़ शुक्ल नवमी की, तो आषाढ़ शुक्ल नवमी को क्या रहती है? बदलिया नवमी। इसी की तरह मैं बात करूँ आषाढ़ शुक्ल एकम को क्या रहती है? गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। गुप्त नवरात्र प्रारंभ। अगर मैं चैत्र शुक्ल एकम की बात करूं तो वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। वीरपत्ता जी का मेला कब पड़ता है? वीरपत्ता जी का मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है। कब? भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीरपत्ता जी का मेला पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? सातू जालौर में पड़ता है। सातू जालौर में वीरपत्ता जी का मेला पड़ता है। इसी के साथ अश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या रहती है? दुर्गा अष्टमी रहती है। इसको होमाष्टमी बोलते हैं। जय श्री राम। होमाष्टमी। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या रहती है? होलिका दहन। फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दहन होता है। चैत्र कृष्ण एकम को क्या रहती है? दुलंडी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आती है। पुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को आती है। बावेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है। राम रेवाड़ी एकादशी बैसाख शुक्ल एकादशी को नहीं आती दोस्तों, ये आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4th नंबर का ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें उनको देख लो आप। बसंत ऋतु में बाड़मेर में आयोजित कानन मेले का मुख्य आकर्षण घेर नृत्य है। बसंत ऋतु में बाड़मेर में आयोजित कानन मेले का मुख्य आकर्षण घेर नृत्य है। नाकोड़ा जी का मेला मेवानगर बालातरा में। नाकोड़ा जी का मेला मेवानगर बालोतरा में पड़ता है। मेवानगर बालोतरा में पड़ता है। इसके अलावा पौष कृष्ण दशमी को पड़ता है। कब पड़ता है? पौष कृष्ण दशमी। ठीक है दोस्तों, ये त्योहारों का आगमन तीज और समापन का क्या होता है? गणगौर। त्योहारों का आगमन किससे मनाया जाता है? तीज से, श्रावणी तीज से। और समापन गणगौर पर। गणगौर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक वर्ड है
लोवड़ी या हरणी और गडलियो। लोवड़ी इसको बोलते हैं हरणी। ये क्या होता है? दीपावली से 15 दिन पहले। कब? दीपावली से 15 दिन पहले। 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों की जो टोलियां गाते हुए निकलती हैं, तो जो लड़के जो गाते हैं उनको क्या, लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत, गीत वो क्या कहते हैं? लोहड़ी या हरणी कहलाते हैं। और इसी के साथ एक होता है गडलियो। गडलियो क्या होते हैं? दीपावली से 15 दिन पहले लड़कियों द्वारा गाए गीत को क्या बोलते हैं? गडलियो बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों।